इस वीडियो में दिखाई गई कहानी केवल क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग है। देवी निवृत्ति वैदिक ग्रंथों की एक दार्शनिक और ब्रह्मांडीय शक्ति हैं, जबकि स्त्री एक काल्पनिक फिल्म है। इन दोनों के बीच की तुलना केवल दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए की गई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ डर समय के साथ खत्म नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है। एक पुरानी गांव में जहां रात होते ही सन्नाटा उतर आता था, हर घर की दीवार पर एक ही वाक्य लिखा होता था, ओ स्त्री, कल आना। क्योंकि लोगों का मानना था कि वो रहस्यमयी शक्ति उसी रात आती है जब कोई उसे भूल जाता है। एक बार एक युवक ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, और उसने अपने दरवाजे पर कुछ भी नहीं लिखा। रात गहरी होती गई, हवा भारी होने लगी, और ठीक आधी रात को ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और मिट्टी पर गीले पाँव के निशान जो धीरे धीरे उसके घर के अंदर जा रहे थे। वो घबरा गया, पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह दरवाज़ा खुला मिला और वो युवक कभी नहीं मिला। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों पहले वैदिक काल में भी कुछ ऐसा ही होता था। ऋषि मुनि एक ऐसी शक्ति से भयभीत थे जिसे वे देवी निवृत्ति कहते थे। विनाश, पतन और अंधकार की अधिष्ठात्री। वे हर दिन मंत्रों में प्रार्थना करते, हे निवृत्ति, हमसे दूर रहो, क्योंकि उन्हें पता था वो कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि वो नियम है जो तब सक्रिय होता है जब संतुलन टूट जाता है। एक कथा के अनुसार एक अहंकारी तपस्वी ने इन प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैं किसी निवृत्ति से नहीं डरता। उसी रात उसके आश्रम में अजीब सन्नाटा छा गया। अग्नि अपने आप बुझ गई, हवा रुक गई, और फिर एक छाया धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। न पूरी तरह दिखाई देने वाली, न पूरी तरह गायब, बस एक उपस्थिति जो सब कुछ निगल रही थी। सुबह जब अन्य ऋषि वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी और जमीन पर एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने अस्तित्व को ही मिटा दिया हो। तो क्या ये सिर्फ दो अलग अलग कहानियां हैं, एक आधुनिक, एक प्राचीन, या फिर ये एक ही डर है जो हर युग में नया चेहरा पहनकर लौटता है? शायद सच्चाई ये है कि निवृत्ति कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि उस अंधकार का नाम है जिसे हम अपने कर्मों, अपने अहंकार और अपनी गलतियों से जन्म देते हैं। और जब वो अंधकार बढ़ जाता है तो वो किसी स्त्री की तरह, किसी छाया की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और सीख यही है, डर से बचने का एक ही तरीका है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानना, अपने कर्मों को सुधारना और संतुलन बनाए रखना। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होगा, तब कोई भी निवृत्ति या स्त्री आपको छू भी नहीं पाएगी।